रूस की कहानी। रूस बेवक्त वक्त हैरान कुन और दिलचस्प मुल्क है। ये दुनिया के 11% रकबे पर मुहित है। 11 टाइम जोन हैं। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ़्लाइट्स भी चलती हैं। सरहद 11 मुल्कों से मिलती है। ये जुनूब में जापान, चीन में शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लिटोया और एस्टोनिया कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे। ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के ज़रिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। पीटरबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक रोमानवी तजुर्बा है। सोरू रेंजर और रूस के शहर पीचंगसकी के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल उबूर नहीं कर सकते, चुनांचे ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं। साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंक कर आगे रवाना हो जाते हैं। सोरू रेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों के ढेर की वजह मयार है। रूस की साइकिलें यूरोपियन मयार के मुताबिक नहीं होती, चुनांचे नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा ये उन्हें सरहद पर फेंक जाते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फ़र्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में हैं, चुनांचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% पानी भी रूस में है। झील बेकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा दरिया भी रूस में हैं। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सर्द तरीन मकाम ओमयाकान भी रूस में है। ओमयाकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। दूसरा सर्द तरीन मुकाम वेरखोयानस्क भी रूस में है। वेरखोयानस्क का दर्जा हरारत -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में ज़िंदगी चलती रहती है। इंतहा तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और उन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की ज़ेर ज़मीन ट्रेन भी रूस से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है और उसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये शाही महलात और आर्ट का नमूना दिखा देते हैं। मॉस्को के ज़ेर ज़मीन रेलवे से रोज़ाना 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं। ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा अगर आपको रूस में कोई शख्स कहका लगाता हुआ नजर आए तो आप जान लें ये रूसी नहीं, या गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेज़ी जानते हैं और ना बोलते हैं। मॉस्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको उसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशाना रक्स नज़र नहीं आता। ये बला के तोहम परस्त होते हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवा देते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पाँव रगड़ते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दूल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं। मॉस्को शहर में सिर्फ 80 दिन, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है।
یہ لوگ اولاد کو ترسے ہوئے ہیں۔ حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم انعام دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی، تھیٹر کے مفت پاس اور سال میں 10-15 دنوں کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے۔ والدین کسی بھی روسی ریاست میں کسی بھی تفریحی مقام پر مفت چھٹیاں گزار سکتے ہیں، اور روس میں سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے۔ یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زونز کو کراس کرتی ہے اور 87 شہروں اور والگا ریاست سمیت 16 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برف ستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں۔ ریڈ اسکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کہا جاتا ہے، تاہم یہ بھی درست ہے اسکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں۔ لینن کا مقبرہ بھی ریڈ اسکوائر میں ہے۔ لینن کا انتقال 21 جنوری 1924 کو ہوا تھا۔ حکومت نے انتقال کے بعد ان کی لاش ہنوت کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور قطار میں لگ کر بابائے انقلاب کی زیارت کرتے ہیں۔